और आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। आज कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं कि जो बीजेपी पार्टी है आखिरकार उसका मास्टर स्ट्रोक क्या होता है और अपनी वो सरकार बनाने में कैसे सक्षम रहते हैं। वहीं जो भी अलग पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, तमाम प्रकार की जो पार्टियां हैं, आखिरकार ये पार्टियां हैं जो विफल क्यों हो जाती हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वहीं हम बीजेपी पार्टी की जो नीति होती है उन नीतियों पर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही स्टार्टिंग में बताया, कर्पूरी ठाकुर जी की आज 100वीं जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर बीजेपी पार्टी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो निर्णय लिया है, आखिरकार ये जो अन्य पार्टियां हैं उनके लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि जो उन्होंने निर्णय लिया है कि मरणोपरांत जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं उनको जननायक भी माना जाता है। वहीं जो बिहार में CM रहते हुए उन्होंने सामाजिकता के लिए जो काम किया वो काबिल तारीफ था। यही कारण है कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आखिरकार बीजेपी पार्टी को क्या ज़रूरत थी कि जो खासकर SC/ST OBC समाज के व्यक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ा है, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ा है, वहीं जो बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो SC/ST OBC समाज की विरोधी है। आखिरकार उसको क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा सके। दोस्तों, यही जो खास आदत है बीजेपी पार्टी में, ये उनका कहीं ना कहीं जो आज उनका बढ़ता कद है सबसे बड़ा उनका कारण बन गया है। वो इसलिए बन गया है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को यदि मरणोपरांत यदि भारत रत्न मिला, बीजेपी की सरकार में मिला, आपने देखा होगा कि जितने भी तमाम नेताओं को, खासकर जो बहुजन नेता है, मरणोपरांत उनको सम्मानित किया जाता है, वो अधिकतर बीजेपी पार्टी ने किया। वही उसका मास्टर स्ट्रोक है कि दूसरी पार्टियों को लाभ ना पहुंच करके डायरेक्ट उनकी पार्टियों को लाभ पहुंचता है। वो रणनीति एक अलग होती है बीजेपी पार्टी की, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते और दिखाने के कुछ और होते। आपको इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो बीजेपी पार्टी है वो साम दाम दंड भेद की राजनीति काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है। वो समझती है कि यदि हम किसी भी व्यक्ति को यदि छोटे पद दे देंगे, आपने देखा होगा कि अभी कई जगह उन्होंने OBC SC/ST के CM बनाए हैं। उनका मानना ये है कि आखिरकार जो कमान है कहीं ना कहीं वो उनके पास होती है और जो वो बनाने का काम करते हैं वो कठपुतली की तरह उनका काम करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और खासकर ये बीजेपी की राजनीति रही है। लेकिन जो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, बीजेपी दिखाती है और वो बाद में पाती भी है। वहीं वो बात एक अलग है, आप लोगों के दिमाग में एक अलग चीज़ चल रही होगी कि EVM पर घोटाला करके ही वो जीतती है। लेकिन दोस्तों, ये वास्तविकता है जो मैं खासकर आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ कि उनके अंदर ये खास आदत है कि वो हमेशा SC/ST OBC समाज के जो जननायक रहे, जो महानायक रहे, उनको सम्मानित करने का काम करती है। वहीं दोस्तों, मैं बात करूं अलग पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, खासकर जो BSP है और समाजवादी पार्टी है कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक है। खासकर कांग्रेस का इतिहास रहा, उसको आपने देखा होगा, उसी चीज़ को लेकर के आज भी SC/ST OBC समाज के लोग सबसे ज़्यादा नाराज हैं। मानवर काशीराम साहब का वाक भी सुना होगा आपने, वो हमेशा कहते थे कि बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों सांपनाथ और नागनाथ। वहीं दोस्तों, मैं खासकर आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी है, खासकर SC/ST OBC समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इतिहास के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि चाहे वो जब चुनाव लड़े थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, तो उनके खिलाफ काजोलकर को खड़ा कर दिया था कांग्रेस पार्टी से और बाबा साहब को हराने का काम किया था। इस पैक्ट का भी मामला देखा होगा कि जब बाबा साहब ने जो खासकर दलित वर्ग था उनको 2 वोट का अधिकार दिया था, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा विरोध किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बाद जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन का भी जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद बाबा साहब के मरणोपरांत जो उनको अवार्ड मिला था भारत रत्न, वो भी उनके समय पर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन जो पार्टियां हैं, जो भी अलग पार्टियां हैं, वो यहीं विफल हो जाती हैं कि वो खासकर जिस प्रकार से राजनीति करना चाहिए उस तरीके से राजनीति नहीं कर पाती है। बीजेपी पार्टी साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाते हुए भी सफल हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है और वास्तविकता भी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज उन्होंने मरणोपरांत जो कर्पूरी ठाकुर जी को रत्न देने का जो फैसला किया है, कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वो इसलिए माना जा रहा है दोस्तों कि यूपी में तो आप देखते ही हैं कि यूपी में उनकी सरकार है और यूपी में कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी यदि इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो वहाँ पर 70 सीट जीतने
जीतने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा ये खेल है ये बिहार के लिए है। वो बिहार के लिए इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ से आरजेडी है और जेडीयू है, दोनों का गठबंधन है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन दोस्तों जो कर्पूरी ठाकुर के ऊपर उन्होंने अपना दाव खेला है, खासकर बीजेपी पार्टी ने, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो दोस्तों खासकर इन चीज़ों को अदर पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए। वो अपनी राजनीति करते टाइम इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो। हालांकि जो बहुजन पार्टियां हैं वो काम करने का काम करती हैं। अभी देखा है आपने कि जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो हमारे खासकर एससी ओबीसी समाज के लिए 65% रिजर्वेशन देने का काम किया, ये सबसे बड़ी सामाजिक लड़ाई है उनकी, और कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धता भी है। तो खासकर जो अलग और पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी है, उन लोगों को भी इन चीज़ों में आगे आकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए और खासकर अपने मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहिए, ताकि आपको राजनीतिक फायदा हो सके। अंत में बीएम न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।